जब भी पैसे की बात आती है लोग कहते हैं अंबानी और अडानी। आज के 20 साल पहले ये नाम थे टाटा और बिरला। टाटा ग्रुप तो अभी भी फिर भी न्यूज में रहता है, बिरला ग्रुप कहीं से गायब है। लेकिन बिरला ग्रुप ने अब की खतरनाक वाली एंट्री। बिरला ग्रुप ने एक बड़ा धमाका कर दिया है, वो पेंट बिजनेस में एंट्री करने वाले हैं। बोलोगे राहुल जी क्या धमाका, बड़े बड़े लोग नए नए बिजनेस में एंट्री करते रहते हैं, इसमें खास बात क्या है? अरे ना जी ना भाई, ये मामूली एंट्री नहीं है, ये एकदम शानदार धमाकेदार एकदम रिलायंस मोटाबाई स्टाइल एंट्री की अब की बात। इंडस्ट्री में आज एंटर करें और 3 साल में 10,000 करोड़ का टर्नओवर का टारगेट ले लिया है और इंडस्ट्री के नंबर 2 प्लेयर बन के दिखाएंगे, वो भी प्रॉफिटेबल। ये कहा है बयान में। अब बताओ नहीं है क्या धमाकेदार? तो ये बस एक न्यूज नहीं है, जिसको बिजनेस में इंटरेस्ट है उनके लिए ये न्यूज भैया केस स्टडी है कि आखिर ये बड़े ग्रुप नए नए सेक्टर में एंट्री करते क्यों हैं और करने से पहले देखते क्या है, और जो ऑलरेडी कंपटीशन वहाँ पे होता है उस कंपटीशन को ये कैसे टैकल करते हैं, और इस नए सेगमेंट में एंट्री करने के लिए हमारे भाई साहब बिरला जी ने आखिर ऐसी क्या तैयारी की है, सब बताएगा रे तेरा राहुल। तो जनता जनार्दन की जय बोलते हैं, करते हैं वीडियो की शुरुआत। मैंने अडानी पे खूब वीडियो बनाए हैं, मोटाबाई पे बहुत वीडियो बनाए हैं, टाटा ग्रुप पे बहुत वीडियो बनाए हैं, बिरला ग्रुप पे ये मेरा पहला वीडियो है। ध्यान से सुनना। अब बोले सर बिरला ग्रुप की इतनी बात क्यों नहीं होती? क्योंकि सर कुमार मंगलम बिरला जी ज्यादा बात ही नहीं करते, वो इंटरव्यू नहीं देते, बहुत ज्यादा अग्रेशन बिजनेस में नहीं दिखाते। जिस बिजनेस में ऑलरेडी है जमे हुए हैं वही अपनी ताकत और मजबूत किए जा रहे हैं और नए सेक्टर में आसानी से घुसते नहीं है, इसलिए ज्यादा न्यूज बनती नहीं है। अब जब घुसे हैं तो ऐसा घुसे हैं कि बड़े बड़ों के लिए केस स्टडी है। ध्यान से सुनते हैं आखिर ये सेक्टर में क्यों घुसे और कैसे घुसे, ऐसा क्या कर दिया कि भाई साहब अब नंबर 2 तो बन के ही रहेंगे। तो जो न्यूज ये है कि बिरला ग्रुप की जो फ्लैगशिप कंपनी है ग्रासिम इंडस्ट्रीज, उन्होंने कहा है कि मैं पेंट बिजनेस में एंटर करेंगे और पेंट लॉन्च किया है बिरला ओपस। ये कह रहे हैं हम अगले 3 साल में 10,000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, सेकंड सबसे बड़े प्लेयर बनेंगे एशियन पेंट्स के बाद और प्रॉफिटेबल होंगे। ऐसा नहीं लॉस में काम चालू कर दिया। अब सबसे पहली बात, बिरला ग्रुप इस सेगमेंट में आया ही क्यों, या कोई भी बड़ा ग्रुप किसी भी नए सेगमेंट में ज्यादा क्यों है? सबसे पहला आंसर है इंडस्ट्री ट्रेंड एंड टेम। टेम मतलब टोटल एड्रेसेबल मार्केट। कोई भी ग्रुप नए सेक्टर में जाने से पहले देखता है इस मार्केट की साइज क्या है। अगर मान लो छोटा सा मार्केट है, 10,000 करोड़ की तो इंडस्ट्री है, उसमें क्या तो घुसेंगे और क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे। तो उन्होंने देखा कि यार भाई साहब ये जो हाउसिंग मार्केट है ये बूम कर रहा है, गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जबरदस्त पुश कर रही है, दुनिया भर के रोड ब्रिज सब बन रहे हैं, ऊपर से प्राइवेट सेक्टर में भी धूम धड़ाका है। इस समय दुनिया की सबसे ज्यादा क्रेनें मुंबई में जमा है। तो जब ये सेक्टर इतना तेजी से बढ़ेगा तो पेंट सेक्टर भी बढ़ेगा। एक एस्टिमेट कहता है कि आज की डेट में पेंट इंडस्ट्री 70,000 करोड़ की है और आने वाले कुछ टाइम में 1 लाख करोड़ की होने वाली है। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री में प्लेयर गिनती के हैं, तो बिरला ग्रुप ने कहा भैया बहुत माल है यहाँ पे खाने को, इसलिए पहला कारण था कि ये इस इंडस्ट्री में आए। दूसरा कारण था बिल्डिंग द इकोसिस्टम। जैसे एप्पल नहीं करता कि मैकबुक चला रहे हो मेरा चला लो, फोन चाहिए वो भी मेरा ही ले लो, गाने सुनोगे ईयरपॉड भी हमारा ले लो, अरे घड़ी भी हमारी ले लो, सब कुछ हमारा ले लो। इकोसिस्टम बनाया ना पूरा। अब बिरला ग्रुप कहते हैं होम का कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा तो बिल्डिंग मटेरियल में भैया सीमेंट लेते हो, अल्ट्राटेक देश की नंबर 1 किसकी है? बिरला जी की। वॉल पुट्टी किसकी लेते हो? बिरला जी की। तो बिरला जी कह रहे हैं जब कंस्ट्रक्शन में सीमेंट हमसे ले ही रहे हो, पुट्टी हमसे ले ही रहे हो, पेंट किसी और से क्यों लेते हो, ये भी हमसे ले लो। तो बेसिकली इनका इकोसिस्टम है कि मेरे पास ऑलरेडी ग्राहक भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, सारी चीजें तो है, तो भाई साहब मेरे ग्राहक को इधर उधर क्यों भेजूं, यहीं पे सर्व कर देते हैं। तीसरा है लिवरेज द एक्सपर्टाइज। अरे इनको प्लांट लगाने की आदत है, इनको मैन्युफैक्चरिंग की आदत है, इनके पास वैसी टीम पूरी बनी हुई है, इनका सप्लाई चेन इकोसिस्टम है, इनके पास डिस्ट्रीब्यूटर है, इनके पास कस्टमर है। जब सब कुछ बना बनाया है तो इनको नए सेक्टर में घुसने में जोर ही क्या आना है यार? तो भाई पहला सवाल, चलो राहुल जी बात सही है आपकी, घुस तो गए लेकिन जीतेंगे कैसे? हाँ तो एशियन पेंट बैठा है, बर्जर पेंट बैठा है और भी बड़े बड़े प्लेयर है। अभी JSW ने एंट्री की, पिडिलाइट ने एंट्री की, कैसे कर पाएंगे? ये धूम मचा देंगे ये। देखो मैं अभी महिंद्रा ग्रुप और बिरला ग्रुप पे केस स्टडी करने वाला हूँ, इसके लिए मेरी रिसर्च चल रही है और रिसर्च में मैंने देखा जो बिरला ग्रुप है कभी अग्रेसिव डील नहीं करता, शांति से धीरे धीरे हौले हौले रहते हैं, कम बोलते हैं, कम करते हैं, मजे करते हैं। लेकिन अब की बार पेंट इंडस्ट्री में तो इन्होंने भैया धूम मचा दी। ऐसा किया है जो पेंट इंडस्ट्री के इतिहास में भारत नहीं विश्व में ही नहीं हुआ। इन्होंने एक साथ 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अच्छा नॉर्मली सोचो आप बिजनेस चालू करो, कैसे चालू करोगे? एक काम करो, शुरुआत में कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, देखते हैं क्या चलता है क्या नहीं चलता, उसके बाद समझ में आएगा तो और प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। एक काम करो, शुरुआत में मैन्युफैक्चरिंग तो कहीं और से ही करवा लो, फिर समझ में आएगी तो एक फैक्ट्री खुद डाल लेंगे, फिर धीरे धीरे फैक्ट्री बढ़ा लेंगे। एक काम करो, पहले एक शहर से चालू करो, एक स्टेट से चालू करो, फिर धीरे धीरे कर लेंगे। ऐसे ही तो करते हो आप। इन्होंने कहा ना बाबू ना, जब हम इंडस्ट्री के पुराने खिलाड़ी हैं और जब हमको सारे रूल पता है और हमारी पकड़ है तो हम सब कुछ एक साथ करेंगे। तो जिस स्केल पे इन्होंने फैसिलिटी चालू की है, डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया है और मार्केटिंग की है, इस लेवल पे आज तक कभी किसी ने कुछ नहीं किया।
एग्जाम्पल से समझो। सबसे पहले आता है कैपेसिटी। भैया आप जीतोगे कैसे? 3 प्लांट में बना चुका हूँ, 3 में और बनाऊंगा, टोटल 6 प्लांट लगेंगे मेरे पेंट के। और ये 6 प्लांट की कैपेसिटी कितनी है? आज की डेट में पेंट इंडस्ट्री का नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये तीनों मिला के जितना पेंट बनाते हैं ना, मैं अकेला बनाऊंगा पहले दिन से। आ जाओ बिल्ड लो। अरे भैया जो नंबर 2, 3, 4 के पास इतना माल बनता ही रही है तो बेचेंगे कैसे? उन तीनों के मिला के से ज्यादा अकेला बना रहे हैं, और इतने बड़े स्केल पे बनाएंगे तो सस्ता और बनेगा। दूसरा, शुरुआत में प्रोडक्ट लॉन्च किए कितने? 2, 4, 10, 145 प्रोडक्ट लॉन्च किए बिड़ते ही डे 1। राहुल जी जियोग्राफिकली कौन से शहर में लॉन्च कर रहे हैं? वो कह रहे हैं पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। मिड मार्च में चालू कर दूंगा, और जुलाई तक आते आते 1 लाख से पॉपुलेशन के ऊपर जितने भी जिले हैं वहां पे सब पे प्रोडक्ट पहुंच जाएगा मेरा। मार्च 2025 तक 6000 से ज्यादा शहरों में एंटर कर चुका हूँ। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर कहां से लाएंगे? सुनो, 3 लाख पेंटर और कॉन्ट्रैक्टर से ऑलरेडी एग्रीमेंट कर लें लॉन्च से पहले। और ये जो पेंट रखने वाली एजेंसी को कह रहे हैं फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड करा देंगे। मतलब है ना आदित्य बिरला कैपिटल, तुम टेंशन मत लो, हमारा माल रखो, हम पैसा भी उधार दिलवा देंगे। मार्केटिंग स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है साहब। इतने बड़े स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारा वैसे ही सस्ता जाएगा। इतनी दुकानें, जिन जिन दुकानों पे हमारी सीमेंट जाती है, पट्टी जाती है, वहां पे ये भी पहुंचा देंगे, हमारे क्या दिक्कत आएगी भाई साहब। और 10% डिस्काउंट पे देंगे बाकी आदमी को। और इन डब्बों पे इन्होंने QR कोड भी लगा दिया, क्योंकि एशियन पेंट्स नंबर 1 इसलिए क्योंकि उसके पास डेटा बहुत सारा है। अब डेटा कैसे लेके आए? बोले टेक्नोलॉजी का दौर है, हर डिब्बे पे QR कोड लगाएंगे, सामने वाले कहेंगे भैया इसको स्कैन कर, 10% डिस्काउंट देंगे। स्कैनिंग के चक्कर में पता पड़ जाएगा कौन सा डब्बा, कौन सा कलर किस एरिया में कहाँ बिकता है। तो वो जो डेटा काम में आएगा ना, फिर हो सकता है अभी तो नंबर 2 की तैयारी है, बाद में एशियन पेंट्स को भी भिड़ंत देंगे। अब एक सवाल आता है कि सर जी इससे हमको क्या फायदा होने वाला है? इससे आम आदमी का फायदा बताओ। आम आदमी के मजे ही मजे, गारंटी। तो कैसे? प्राइस वॉर होगा भैया, लड़ाई झगड़े। अभी तक तो देखो एशियन पेंट बैठा था, बर्जर बैठा था, 2-4 थे। अब JSW पेंट आ गया, अब भाई साहब पिडिलाइट आ गया, अब भाई साहब ये और आ गए। अब इतने सारे प्लेयर आ गए तो क्या होगा? बढ़िया से बढ़िया सर्विस देंगे, बहुत ज्यादा कलर के ऑप्शन देंगे, बहुत सारी सुविधाएं देंगे, और सस्ते में और देंगे। सर इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ेगा? और एज ए इन्वेस्टर, मैं इन्वेस्टर हूँ, इन पेंट कंपनियों में पैसा लगाऊं कि ना लगाऊं? तो भैया इंडस्ट्री के लिए ओवरऑल तो अभी जो दौर है अगले 2-3 साल ठीक नहीं है साहब। क्यों नहीं है साहब? ओवरऑल इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है ना वो कम होने वाला है। बोले कैसे? अरे सर यहाँ यूट्यूबर छोड़ो ना, कंसल्टेंट के नजरिए से देखो। इनको आपस में लड़ाई हो रही है, तो लड़ाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करना पड़ेगा जबरदस्त। खूब टीवी पे ऐड आएंगे, खूब अखबारों में ऐड आएंगे, खूब सेलिब्रिटी हायर करनी पड़ेगी, तो एडवर्टाइजिंग पे लगेगा मोटा पैसा। दूसरा, डीलर की दुकानें लिमिटेड है, तो हर आदमी बोलेगा मेरा माल रखो, मेरा माल रखो, तो डीलर को कमीशन ज्यादा देना पड़ेगा। तीसरा, टैलेंट कम है इंडस्ट्री में, अब हर आदमी चाहेगा बड़ी आदमी हमारे पास आ जाए, तो भैया पैकेजेस भी ज्यादा देने पड़ेंगे और माल सस्ता बेचना पड़ेगा। तो ओवरऑल प्रॉफिट तो भाई साहब कम ही होगा ना इंडस्ट्री का। तो अगर आप इनके शेयर्स वगैरह को देखते हो फंडामेंटल नजरिए से, तो भैया अपन कोई सेबी रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं है जो अपन बताए क्या करो क्या ना करो, पर इस इंडस्ट्री को इस नजरिए से एक बार जरूर देख लेना। तो भाई साहब देखो, बिरला जी की एक एंट्री से जो पुराना एग्जिस्टिंग प्लेयर था वो भी हिल गया, जो नए प्लेयर थे वो भी हिल गए। तो इसलिए कहते हैं बाजार डायनेमिक चीज है। लोग कहते हैं ना जॉब सेफ है, बिजनेस में मजा है, तो बिजनेस में रिस्क भी है कि पता नहीं आप अपने कर्मों से प्लस माइनस होता है, जो तो होता ही है। कई बार आप अपने सीधी सीधी रोड पे चल रहे हो, कोई बीच में आता है जियो जैसा, पूरी इंडस्ट्री खराब कर देता है। तो जियो वाला इम्पैक्ट तो आदित्य बिरला जी नहीं डाल पाएंगे कि पूरी इंडस्ट्री एकदम से वैसी हो जाए, बट हाँ आपको अच्छी सुविधा कम पैसे पे मिलने लग जाएगी, इस बात की गारंटी है। ये जो मैंने बताया थी खबरों के पीछे की खबर, एक छोटी सी खबर छपी थी, उस खबर के मायने क्या है मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया। तो अगर आपको लगता है कि सर जी ऐसा और समझाओ, तो कुछ खबरें कमेंट बॉक्स में बता दो, इस पे अपन करते हैं बढ़िया एनालिसिस।